हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। क्लास 10 मैथमेटिक्स की आज हम लोग लेक्चर नंबर 90 पे पहुंच चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपना 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं ना। साइन 45, कॉस 45, टैन 45, इन सब के मान क्या होंगे ये सब अपने को देखना है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 0 डिग्री का देखा, उसके बाद 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री का देखा। तो अब आगे बढ़ना है अपने को। तो 45 और 90 ये दो कोण बचे हुए हैं, इनके लिए जो भी अपना रिलेशन होगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो देखना है, ठीक है। तो 45 अंश के कोण के बारे में देखना है। तो एक त्रिभुज बनाया जाए सबसे पहले जिसमें एक कोण 45 अंश हो, है ना। तो हम लोग इस पे काम करें आगे। ओके, समथिंग लाइक दिस, ए बी सी। ये कोण 90 अंश है ऑब्वियसली, और ये वाला कोण कितना है 45 अंश। अब आपको पता है त्रिभुज के जो अंतः कोणों का योग होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। तो ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, तो ये वाला भी 45 होगा ना, तभी 45 45 90 और 90 90 180 हो जाएगा। तो मतलब ये वाला भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। ओके, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। जहां कोण B बराबर 90 अंश है तथा कोण A और कोण C दोनों बराबर हैं ये किसके 45 अंश के, ठीक है। तो अब एक बात यहाँ पे ये है कि आप लोग जब भी कोई ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें दोनों कोण 45 अंश के हैं, तो उस समकोण त्रिभुज के लंब और आधार हमेशा बराबर रहेंगे। आप लोग एक सुइया पटरी का इस्तेमाल करके बनाइए, कितने भी ट्रायंगल्स बनाएंगे, वहाँ जब भी आप लोग बनाएंगे ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें दो कोण ये 45 अंश है, तो इसका ये वाला लंब और इसका आधार ये दोनों बराबर रहेंगे, है ना। इसमें लंब और आधार को स्विच करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका लंब A है और आधार भी A है, ठीक है। ओके, माना भुजाएं कौन कौन सी AB और BC बराबर A है, ओके। तब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालते हैं ये AC, पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। AB स्क्वायर A स्क्वायर हो जाएगा, BC स्क्वायर भी A स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। और जब AC निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2A स्क्वायर हो जाएगा। तो AC बराबर स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि A के ऊपर स्क्वायर है तो ये A बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो अपने को AC पता चल गया रूट 2A, अपने को AB और BC भी पता चल गया, तो अब आराम से हम लोग सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। ओके, अतः साइन 45 डिग्री। अब आप लोग यहाँ पे ये देखिए, चाहे हम इस एंगल के निकालें चाहे हम इस एंगल के निकालें, दोनों के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि दोनों एंगल सेम है ना, सिंपल सी बात है। साइन 45 L/K, इसको लिख लो चाहे। तो ये A/√2A हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट, 1/√2। ओके, पहली चीज़, चलो इसको ब्लू से ही कर देते हैं। अब cos 45, cos 45 क्या हो जाएगा A/K, तो ये A/√2A, फिर A से A कैंसिल आउट, 1/√2, ठीक है। अब बाकी सबको निकालना आपको आ जाएगा आराम से, है ना। कैसे आ जाएगा? tan 45 बराबर साइन 45 बटे cos 45, ठीक है। साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, दोनों सेम है, तो सेम चीज़ को आपस में डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला tan 45 इज 1। ओके, tan 45 पता चल गया। अब कॉसेक, फिर इसको उल्टा कर दोगे तो सेक मिल जाएगा, इसको उल्टा कर दोगे तो कॉट मिल जाएगा, है ना। सिंपल सा है। अब ये आप लोग को आने लगा होगा कायदे से। तो कॉसेक 45 साइन 45 का उल्टा, दैट मीन्स 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा? √2।
उल्टा की जगह हम लोग इनवर्स बोले या रेसिप्रोकल बोले तो ज़्यादा सही रहेगा। सेक 45 ये भी √2 हो जाएगा, क्योंकि cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 है। ओके, cot 45 tan का उल्टा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। हो गया, सबसे ईजी तो मुझे अभी तक यही लगा। sin 45 cos 45 tan 45 और इसी तरह cos x से tan cot निकल आया, ठीक है। ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक फैक्ट यहाँ पे ये इस्तेमाल करना है कि लंब और आधार हमेशा बराबर होते हैं अगर हम लोग एक ऐसे त्रिभुज की बात कर रहे हैं जिसमें ये दोनों कोण 45 अंश है, ठीक है। हो गया। अब इसके बाद हम लोग को 90 डिग्री का देखना है, 90 अंश के कोण के लिए क्या अनुपात होते हैं, उसको देखने के बाद फिर हम लोग सीधे टेबल बना लेंगे, है ना। जितने भी एंगल थे 0, 30, 45, 60, 90, इन सब एंगल के लिए जो साइन कॉस टैन कॉट के मान होते हैं, इसके लिए एक टेबल बना लेंगे और उस टेबल को याद करने की मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। बहुत इजी ट्रिक रहेगी, उस टेबल को याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग पहले 90 डिग्री वाला करते हैं। ओके, देखते हैं हम लोग 90 अंश के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं और कैसे किया जाता है इसको। और जिस तरह हम लोगों ने 0 अंश में किया था कि पहले एक बना लिया समकोण त्रिभुज, फिर उसमें जो थीटा है उसको धीरे धीरे 0 बनाया और देखा कि कैसे उसका लंब चेंज हो रहा है ना। इसी तरह हम लोग यहाँ पे करेंगे। हम लोग पहले से एक समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा बना लेंगे जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है। अब हमें इस थीटा को धीरे धीरे 90 अंश के रूप में बढ़ाना है। तो थीटा ऐसे 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 फैलते जाएगा तो ए बी जो है और पास आते जाएगा, है ना। मान लो मैंने थीटा को कुछ थोड़ा सा बढ़ाया तो थीटा इतना कुछ हो गया, है ना। तो ये जो ए बी ऐसे था ये थोड़ा और इधर शिफ्ट होगा ना, और ये नीचे वाला भी और इधर शिफ्ट होगा, कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दिस, ए बी सी, कुछ ऐसे शिफ्ट होगा ये अगर थीटा हो गया तो, है ना। तो मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, जो ए बी रेखा है वो धीरे धीरे इधर आ रही है और जो बी सी रेखा है वो धीरे धीरे छोटी हो रही है ना। ये कंडीशन हो रही है। और फाइनली जब हम लोग एक 90 अंश का कोण बना देंगे यहाँ पे, तो ये जो बी बिंदु है ये उठ के आ जाएगा सी पे, ऐसे बी और सी यहाँ पे आ जाएंगे और ए जो है वो इनके जस्ट ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी और सी दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब बी जो है बी सी रेखा जो है वो 0 हो जाएगी और ए बी और ए सी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसे कुछ कंडीशन बनेगी जब हम लोग इस थीटा को धीरे धीरे 90 डिग्री में चेंज करेंगे, है ना। अब इसी चीज़ को हम लोगों को वर्ड्स में लिखना है। ओके, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जहां एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री कॉमा एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। ओके, यदि थीटा को धीरे धीरे 90 अंश के बराबर किया जाएगा तो भुजा BC धीरे धीरे 0 की तरफ जाएगी, है ना। तथा ये जो AC भुजा है वो AB के बराबर हो जाएगी, AC बराबर AB हो जाएगी, है ना। ये रीजनिंग कहती है अपनी। ओके, तो जैसे ही थीटा 0 की इक्वल हुआ तो AC बराबर AB हो जाएगा और जो BC रेखा है वो 0 के बराबर हो जाएगी, है ना। तो दिस विल इम्प्लाई एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर BC बराबर 0 हो जाएगा और AC बराबर AB हो जाएगा, ठीक है। अब इन दो इन्फॉर्मेशंस का यूज़ करके हम लोग sin 90, cos 90, tan 90 ये सब निकालते हैं। ओके, अतः sin 90 डिग्री ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है ना, क्योंकि थीटा यहाँ पे है। तो sin 90 डिग्री लंब बटे कर्ण, दैट मीन्स AB बटे AC, AB बटे
AC, इसको लिख देते हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगी। ऐसा कुछ AB और AC दोनों बराबर हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, चाहे यहाँ पे AC पुट कर दो तो AC AC कैंसिल आउट बराबर 1, तो sin 90 बराबर 1। ओके, पहली चीज़ cos 90। अब cos 90 का आपको आइडिया लग गया होगा, जब हम लोग 0 की बात कर रहे थे तो वहाँ sin 0 था, cos 1 था। अब हम लोग 90 की बात कर रहे हैं तो sin 1 है, cos 0 हो जाएगा। तो sin 90 क्या होगा? आधार बटे कर्ण, आधार अपना BC है, कर्ण अपना AC है, और BC बटे AC, और अपने को दिया हुआ है BC 0 के बराबर, तो 0 बटे AC दैट मीन्स 0। तो cos 90 बराबर 0 डिग्री। ओके, sin 90 cos 90 पता चल गया। tan 90, tan 90 बराबर क्या होगा? sin 90 अपन cos 90 दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 0, और 1 अपॉन 0 होता है इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। ओके, अब cosec 90 sin 90 का उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होगा। sec ये cos का उल्टा हो जाएगा, cos कहाँ पे? ये 0 का उल्टा मतलब 1 अपॉन 0 और 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। cot 90 tan 90 का उल्टा होगा 1 अपॉन 0 का उल्टा 0 अपॉन 1, और 0 अपॉन 1 हमेशा 0 के बराबर होता है। ये हो गया पूरा 1 2 3 4 5 6 निकल आए ना सारे 6। तो जिस तरह से हम लोगों ने 0 डिग्री के लिए सारी वैल्यूज़ निकाली थी, उसमें क्या सीन हो रहा था? ये लंब 0 हो रहा था और आधार जो है कर्ण के बराबर हो रहा था। लेकिन इसमें आधार 0 हो रहा है और लंब कर्ण के बराबर हो रहा है, बस इतना फ़र्क है ना। इसी को आप लोग अप्लाई करके सारा चेंज यहाँ पे देख रहे हैं, वैल्यूज़ में हो रहा है, ठीक है। ओके, अब हम लोग चलते हैं उस टेबल को बनाते हैं जिसपे सभी कोण के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं लिखे रहेंगे। ओके, उस टेबल को याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। ओके, ये टेबल है, इसमें हमें थीटा बराबर 0 30 45 60 90 के लिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक सेक और कॉट के सारी वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। अब मुझे तो वैल्यूज़ याद है सारी, तो मैं एक बार लिख दूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि उनको लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। ओके, cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। tan 90 0 tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 90 इन्फिनिटी होता है ना। कॉसेक की बात की जाए तो ये इन्फिनिटी होता है, और कॉसेक 30 2 होता है, कॉसेक 30 के बाद कॉसेक 45 क्या होता है? √2 होता है। फिर उसके बाद कॉसेक 60 2/√3, ऊपर वाले का उल्टा ही हो रहा है, देख लो, है ना, हम लोग इसका उल्टा कर रहे हैं, और ये 1 का 1। ओके, सेक थीटा क्या होगा? सेक 0 की वैल्यू कॉस 0 का उल्टा दैट मीन्स 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ऐसे ही है। कॉट 0 मतलब tan 0 का उल्टा इन्फिनिटी, कॉट 0 के बाद कॉट 30 √3 1 1/√3 0। ओके, कॉट 30 10 नहीं, कॉट 90 tan 90 का उल्टा ना 0, ठीक है। ये कुछ सीन है अपना, सही है टेबल। ओके, अब इस टेबल को मैंने लिख तो दिया, इसको याद करने के लिए माथा पच्ची है ना, आपको लग रहा है यार कैसे याद करूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करो। पहला जो होता है √0/2 होता है, √0/2 दैट मीन्स 0/2, ये 0 के बराबर हो गया। दूसरा होता है √1/2, 1 का रूट 1 ही होता है तो ये 1/2 हो जाएगा। तीसरा होता है √2/2, फिर √3/2, फिर √4/2। ऐसे होते हैं साइन के, सारी वैल्यूज़ ऐसे होती हैं। तो देखो मैच करो, सब मैच कर रहा है कि नहीं। √2/2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? √2/2
इसमें √2 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 2 बचेगा, मतलब √2 का मल्टीप्लाई √2 में होता है तो 2 बचता है, और नीचे क्या आएगा 2√2, 2 से 2 कैंसिल आउट 1/√2 है ना। तो साइन 45 का मान 1/√2 आ गया, साइन 60 √3/√2, साइन 90 √4/2, ये देखो क्या आएगा √4/2, √4 2 के बराबर होता है 4 का वर्गमूल 2, 2 से 2 कैंसिल आउट 1 है ना। तो ये होता है तरीका आपको साइन के बारे में लिखने का। क्या करेंगे, √0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2, ये तो याद करना आसान है। अब साइन के सारे मान लिख गए, अब कॉस के लिए साइन के सारे मानों को पलट दो, जो 90 का था वो 0 का बन जाएगा, जो 60 का है वो 30 का बन जाएगा, 45 सेम रहेगा, 30 आ जाएगा यहाँ पे और 0 पहुँच जाएगा यहाँ पे। देखो वही तो किया है ना मैंने, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये यहाँ पे 1 है। ओके, √3/2, √3/2, 1/2, 1/2 और √2, 1/2 0 है। अब आपको इतना आ गया तो अब इसके बाद आराम से कर लोगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा करते जाओ, 0/1 0, 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट 1/√3 है ना। 45 के लिए ये दोनों बराबर हैं तो 1 आ जाएगा, 60 के लिए √3/2 अपन 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट √3 × 1 दैट मीन्स √3, और 1 का उल्टा 1/0 जो होएगा वो इन्फिनिटी होएगा। तो इसी तरह हम लोग जब कॉसेक निकालेंगे तो साइन को उल्टा कर देंगे, सेक निकालेंगे तो कॉस को उल्टा कर देंगे, और जब कॉट निकालेंगे तो टैन को उल्टा कर देंगे। इस टेबल को लिखना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सिर्फ आप लोग ये याद कर लीजिए कि जब हम लोग साइन के सारे मान लिखते हैं तो 0/2 मतलब √0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2, इसके बाद सारी वैल्यूज निकाल लोगे आप एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस टेबल का मुझे लगता है कि आपको स्क्रीनशॉट ले ही लेना चाहिए, वैसे तो आपके बुक में बनी होगी। तो इस टेबल को आप लोग लिख लीजिए, कैसे याद करना है ये मैंने आपको बता दिया है, ये याद कर लीजिए। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड और फिर उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म कर देंगे। ओके, 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, इन एग्जाम्पल्स को करने के लिए हमें उसी टेबल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें वैल्यूज चाहिए है ना, साइन 60, tan 45, cos 45, sec 60, तो या तो आप इनको याद कर लीजिए या तो फिर उस टेबल को रिफर कीजिए है ना। इतनी जल्दी याद होना तो मुश्किल है, तो कुछ दिन उस टेबल से काम चलाइए और याद करिए। ठीक है, हमें साइन स्क्वायर 60, tan 45, cos स्क्वायर 45, sec 60 और इनके बीच में एक माइनस चिन्ह लगा है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ओके, तो पहले तो क्वेश्चन उतारते हैं जेंटलमैन्स की तरह। साइन स्क्वायर 60 × tan 45 माइनस cos स्क्वायर 45 × sec 60 हो गया। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 स्क्वायर, tan 45 का मान क्या होता है 1 माइनस cos 45 का मान 1/√2 इसका स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ना कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा का होल स्क्वायर। तो जब यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 लिखेंगे तो साइन 60 का होल स्क्वायर, अब साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और होल स्क्वायर ऐसे लग जाएगा है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था, याद रहनी चाहिए। हो गया, मल्टीप्लाइड बाई sec 60 क्या होगा, cos 60 का उल्टा, cos 60 1/2 होता है, sec 60 2 हो जाएगा। तो √3/2 जब इसका स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद सेम रहेगा, माइनस इधर स्क्वायर करोगे तो 1 ऊपर रहेगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा नीचे, और जब ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 बन जाएगा। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वो अलग बात है। तो ये 3/4 माइनस 1 बचेगा, तो 4 1 जा 4 और 3 में से 4 गए, -1/4, ये आ गया आपका आंसर। ओके, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को सिंपली, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। इसमें देखो अब आप लोग, कोण A बराबर 45 डिग्री दिया है, तो हमें tan 2a cos स्क्वायर 3a की वैल्यू निकालनी है। ओके, कोई आइडिया इसको कैसे करना है? अगर आप लोग सोचते हैं कि आप कर लेंगे तो एक ट्राई तो बनता है यार, एक ट्राई दे दो, क्या जाता है। tan 2a देखना है, ठीक है, तो tan 2 ऐसे ही लिखा रहने दो, a की जगह हम लोग क्या रखेंगे 15 डिग्री, प्लस cos 3 ऐसे ही एक ही जगह हम लोग रखेंगे 15 डिग्री, और ये स्क्वायर लगेगा पूरे का है ना, ये स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो आप लोग ये देखो, साइन 2a और साइन स्क्वायर a में फ़र्क समझिए। यहाँ 2a
एंगल है, यहाँ पे स्क्वायर इन दोनों का वर्ग लग रहा है, एंगल सिर्फ ए है ना। तो ये फ़र्क समझिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ओके, तो tan 15 दूनी 30 डिग्री प्लस cos 15 थी 45 डिग्री और इसका स्क्वायर, tan 30 डिग्री दैट मीन्स 1/√3 प्लस cos 45 दैट मीन्स 1/√2 और इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/√3 प्लस 1/2 और यही आंसर आ जाएगा। कुछ इसमें सिंप्लीफाई क्या कर सकते हो, या तो एलसीएम ले लो तो 2√3 और 2 प्लस √3 ये आ जाएगा, है ना। ऐसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उस पर थोड़ा त्रिभुज के बारे में बात कर लिया जाए कि अगर कोई एंगल दिया हो और उसकी एक भुजा दी हुई हो तो बाकी की भुजाओं को कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करके, ये देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 3, अपने पास एक ट्रायंगल बना हुआ है, कह रहा है इस आकृति की शेष दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, है ना। इस ट्रायंगल में हमें एंगल 90 डिग्री, एंगल 30 डिग्री ये दिया हुआ है, उसके बाद हमें एक ये दिया हुआ है इस भुजा की माप, इसका नाम भी दे दें यार, ABC। तो हमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्वेश्चन मार्क है, इसको हमें पता करना है क्या है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करना है। सॉल्यूशन, आपको यहाँ पे 30 डिग्री दिख रहा है, किस भुजा पर बना है, इस भुजा पर, BC भुजा पर ये 30 अंश बना है और BC भुजा पर भी ये 90 डिग्री भी बना है। तो इसका मतलब जो नीचे वाला हुआ ये आधार हुआ, है ना। आधार पता करने की ये तो तरीका होता है, और ये कर्ड हुआ और ये लंब हुआ, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे लंब, और थीटा बराबर 30 के लिए पहले लिखना पड़ेगा, थीटा बराबर 30 के लिए, ओके। लंब 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आधार BC है और कर्ड AC है। तो साइन थीटा लगाओ, साइन 30 बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ड, 5 बटे कर्ड का मान AC है, 5 बटे AC, ओके। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और ये 5/AC हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, AC इधर आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, है ना। सो दिस विल इम्प्लाई AC बराबर 2 5 10 सेंटीमीटर। कर्ड की वैल्यू आ गई कितनी, 10 सेंटीमीटर, ओके। अब आपको लंब पता है, कर्ड पता है, आधार निकालने में चाहे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो आधार निकल आएगा, चाहे आप लोग यहाँ पे साइन 30 की जगह cos 30 का फॉर्मूला लगा दो। देखो cos 30 बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड, है ना। तो आधार अपने को नहीं पता है, तो आधार अपना BC है, नहीं पता है। कर्ड कितना है 10, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, √3/2 बराबर BC बटे 10, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, BC बराबर हो जाएगा, चाहे दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 1 2 5 10, तो BC बराबर 5√3, BC भी आ गया। ये ऐसे करना है। अगर आप लोगों को चेक करना है कि अपना आंसर सही है या गलत है, तो कर्ड का स्क्वायर देखो कितना होगा 100, ये बराबर होना चाहिए शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, है ना। तो 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और इसका स्क्वायर करो 5√3 का स्क्वायर, 5√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 25 मल्टीप्लाइड बाई 3, 25 दिया 75, 75 में 25 जोड़ोगे तो 100 आ गया और ये बराबर है 100 के, है ना। तो इसका मतलब अपना आंसर सही है। तो देखा आपने कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम की भी ज़रूरत नहीं है ना। एक बार अपने को साइन 30 cos 30 की वैल्यू पता है तो हम लोग यहाँ पे आराम से दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब अगर आपको लंब ना दिया रहता, आधार दिया रहता, तब क्या करते, तो आप लोग एक बार cos 30 की वैल्यू लगाते, cos 30 लंब और कर्ड में मिल जाता, आधार और कर्ड में मिल जाता संबंध, तो इससे आपको आधार कर्ड पता चल जाती। जैसे ही कर्ड पता चल गई तब लोग साइन का लगा देते हैं, है ना।
अब अगर आधार और लंब दोनों ना दिया रहता, कर्ण दिया रहता, तब क्या करते? तब फिर से आप लोग sin 30 का वेल लगा देते। मतलब आप लोग के पास तमाम रास्ते मिल गए अब, है ना, किसी एक त्रिभुज के बारे में, जो उस त्रिभुज की कई भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं, उस त्रिभुज के जो कोण हैं, उसको निकालने का आपको तरीका मिल गया। आप लोग कैसे निकाल सकते हैं ये आपको पता चल गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अपने को रिलेशंस दे दिए गए पहले से। साइन a प्लस बी बराबर 1 दे दिया गया है, कॉस a प्लस बी बराबर √3.2 दे दिया गया है। तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, अपने को 2 लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे इनको सॉल्व करके। तो एक एक उठाते हैं। और साइन a प्लस बी बराबर 1 दिया गया है, ठीक है। ओके, 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन कितने डिग्री बराबर 1 होता है? साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है ना। साइन 90 डिग्री की वैल्यू बराबर है साइन a प्लस बी के। तो इसका मतलब क्या है? a प्लस बी बराबर है 90 डिग्री के। ये सीन होता है यहाँ पे, ऐसे करना है। साइन में 90 डिग्री की वैल्यू 1 है, अब यहाँ पे 90 डिग्री की जगह a प्लस बी रखा हुआ है, तो इसका मतलब a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद अब कॉस वाले को उठाओ, एंड कॉस a माइनस बी बराबर √3/2। अब आपको पता है √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ से क्या पता चलेगा? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। लो, 2 समीकरण मिल गए। अब इसको और इसको सॉल्व करने में क्या बुराई है, क्या दिक्कत है? दोनों समीकरणों को ऐड कर दो, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a और a मिलकर 2a बन जाएगा, 90 और 30 मिलकर 120 मिल जाएगा, है ना। तो 2a बराबर 120, दैट मीन्स a बराबर 120/2, दैट मीन्स 60 डिग्री। और फिर b a की वैल्यू यहाँ रख दो तो b मिल जाएगा, है ना। तो समीकरण, अब इसके आगे आप लोग कर लोगे, एक तथा समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं हम लोग? जोड़ रहे हैं ना। जोड़ने पर क्या मिलेगा अपने को? 2a बराबर 120 डिग्री। कैसे मिला आपको पता है? इस b से इस b को कैंसिल कर देंगे, a और a मिलकर 2a, 90 और 30 मिलकर 120। तो यहाँ से a बराबर 120 का आधा मतलब कि 60 डिग्री। अब a बराबर 60 डिग्री मिल गया, तो इसको रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में a बराबर 60 डिग्री रखने पर तो हो जाएगा 60 प्लस b बराबर 90, यही है ना। ओके, तो b बराबर 90 माइनस 60, दैट मीन्स b बराबर 30 डिग्री। हो गया, ऐसे करना है सॉल्व। a बराबर 60, b बराबर 30, आपका आंसर आ गया। ओके, ये इस लेक्चर में अब मैं यही इस लेक्चर को रोक देता हूँ। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, कुछ क्वेश्चन ही करने। आई थिंक मुझे एक्सरसाइज 8.2 कवर करनी रहेगी, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस, उसके बाद फिर कुछ नए टॉपिक्स जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो एक लाइक मार दो। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।